वहीं दूसरी तरफ त्रैलोक्यासुर को पता चल गया था कि किसी ने 7 दरवाजों को पार कर तोते को आजाद कर लिया है। गुस्से में वह झटपटा उठा और जोर से चिल्लाया। उसने देखा अभी तो अमावस्या में केवल 2 दिन शेष हैं। कुछ पल बाद त्रैलोक्यासुर सोच में पड़ गया, अगर तोता आजाद हो चुका है तो मैं अब तक जीवित कैसे हूँ। उधर रुद्रलेखा को कहीं न कहीं एहसास था कि उसकी सखी विभत्सना उसे बचाने आएगी, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उसकी उम्मीद भी फीकी पड़ती जा रही थी। त्रैलोक्यासुर अब डर से बेहाल हो गया था। आगे मुनि अंगिरा ने योजना बताते हुए विभत्सना से फल लिया और एक छोटे से जादुई वीर को सौंप दिया। उन्होंने कहा, त्रैलोक्यासुर की नजरों से बचकर यह तक पहुंचाओ और उसे चेताओ। इस फल को खाने के बाद उसमें असीम शक्तियां आ जाएंगी, जिससे रुद्रलेखा कुछ पल के लिए अदृश्य भी हो सकेगी। तुम्हें अदृश्य होकर उसके साथ जाना होगा और उस नवयुवक जो त्रैलोक्यासुर का पुत्र है उसे विवाह करना होगा, तभी त्रैलोक्यासुर का अंत संभव होगा। वीर की बात सुनकर रुद्रलेखा ने वैसा ही किया। इससे पहले कि त्रैलोक्यासुर को भनक लगे कि रुद्रलेखा यहाँ से गायब हो गई है, उसे वापस लौटकर यहीं आना था। यही योजना का अगला भाग था। जैसे ही रुद्रलेखा वहाँ पहुंची, विभत्सना उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रुद्रलेखा ने उसे ढांढस बढ़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास था कि तुम मुझे बचा ही लोगी। मुनि अंगिरा ने पहले से विवाह की तैयारी कर रखी थी। उन्होंने रुद्रलेखा और विभत्सना से कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, जल्दी से तैयार हो जाओ, विवाह की रस्में शुरू करनी है। तारामती, विभत्सना, आर्या और वीरा ने मिलकर रुद्रलेखा को दुल्हन की तरह सजाया। कुछ ही पल में विवाह संपूर्ण हो गया। अंगिरा ने कहा, अब फिर से वही वस्त्र धारण करो और अपनी जगह लौट जाओ, यह वीर हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। रुद्रलेखा अदृश्य होकर वीर के साथ फिर से कुटिया में लौट गई। बने रहे। राधे राधे।